बट ये ना ईद का मौका है और ऑब्वियसली जरा थोड़ी सी गेम्स ना हो ईद पे तो ऐसे कैसे हो सकता है। तो आपके लिए कुछ सवालात तैयार करके लाए हैं हम और उन सवालात के आपने जल्दी जल्दी जवाब देने हैं। जी जरूर। आपने बताना है कौन ओवररेटेड है और कौन अंडररेटेड है। पहला, क्रिकेट, हॉकी, रेसलिंग, इसमें से ओवररेटेड कौन है और अंडररेटेड कौन? मैं समझता हूँ जी कि क्रिकेट पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ओवररेटेड है। ओके। और रेसलिंग और हॉकी दोनों अंडररेटेड है। ठीक है। पाए, निहारी, बिरयानी। हाँ जी। इनको ओवररेटेड और अंडररेटेड ना बोलें, ये तीनों पेश की जाए। ये हुई मजे की बात, वो खाने की बात तो हो। अच्छा, जॉन सीना, होगन या अंडरटेकर? मैं समझता हूँ जी कि तीनों ही जो है ना वो ओवररेटेड हैं, क्योंकि ये WWE या ये जो कुश्तियाँ होती हैं, नुमाइशी कुश्तियाँ होती हैं, बिल्कुल, तो इसकी जगह मतलब जो UFC में जैसे खबीब हो गए या इस तरह के जो खिलाड़ी हैं वो असल खिलाड़ी हैं। असल गेम तो वो है ना, हाँ, जो खेली जाती है। ये तो ड्रामे कर रहे हो। हाँ जी, ये तो एक एक्टिंग है जी। हाँ। अच्छा, टिकटॉकर्स, एक्ट्रेस या फिर पॉलिटिशियन? मैं समझता हूँ जी कि टिकटॉकर जो है ना वो बहुत ज़्यादा ओवररेटेड है। कोई काम नहीं होता और बस ऐसे चल के आए और चले गए और ओवररेटेड। और बाकी ये है कि पॉलिटिशियन भी काम कर रहे हैं, लेकिन जो एक्टर हैं वो तो बहुत ज़्यादा अपनी एफर्ट करते हैं, तो वो अंडररेटेड। मैं समझता हूँ उनको ज़्यादा लेवरेज मिलनी चाहिए जी। अच्छा जी, ये है ज़बरदस्त। कराची, लाहौर, गुजरांवाला। ये फंस गए आप यहाँ पे। देखिए, इसमें मैं नहीं कह सकता कि कोई ओवररेटेड है, क्योंकि कराची की वजह से पाकिस्तान चलता है। लाहौर जो है वो वैसे ही पाकिस्तान का दिल है। बिल्कुल। और गुजरांवाला आपको पता है पहलवान, तो हाँ, ये तो तीनों ही कमाल है। हाँ, गुजरांवाला बाजू है। हाँ जी, पाकिस्तान के। बिल्कुल। अच्छा, ये आया मजेदार। ड्रामास वगैरह देखते हैं ना? नहीं, थोड़ा बहुत। अभी मैं नाम बताती हूँ, आपको जानते तो होंगे आप, ऐसा नहीं हो सकता। माहिरा खान, महविश हयात, आयजा खान, कौन अंडररेटेड है और कौन ओवररेटेड है? मैं जी अंडररेटेड ओवररेटेड नहीं कह सकता। हाँ, इनको मैं चूज कर सकता हूँ। अच्छा, चूज करना चाहिए। मैं जो है ना ये मैं भी शयाद को चूज करूंगा, क्योंकि वो मेरी वाइफ को बहुत पसंद है। ये अच्छा कैसा घुमाया है ना। मैं भी शयाद को चूज करूंगा, फिर ख्याल आया अच्छा ये बेगम भी तो देखेंगी शो। सो मैं, हाँ चले, वेरी गुड, वेरी स्मार्ट। अच्छा, फिर मगर माहिरा और आयजा में से कोई ओवररेटेड है, कोई अंडररेटेड? मैंने आयजा का मुझे नहीं इंफॉर्मेशन, तो उनको फिर ओवररेटेड कर देते हैं, माहिरा को अंडररेटेड कर देते हैं। वाह, ठीक है। अच्छा, मटन, चिकन, बीफ? देखें, खाने पीने में ये ऐसी चीजें अच्छी नहीं लगती। नहीं, बट फिर भी ना हाइप कौन सी किसकी ज्यादा है और आप समझते हैं इतनी हाइप नहीं होनी चाहिए? मैं समझता हूँ कि चिकन आजकल लोग बहुत ज्यादा खाते हैं, तो उसको फिर ओवररेटेड कर देते हैं। हाँ। मटन मुझे पसंद है, इसलिए उसको अंडररेटेड कर देते हैं। इसकी जरा जो है ना वो ज्यादा होनी चाहिए, पॉपुलैरिटी ज्यादा। जी जी बिल्कुल। वैसे बड़ी है पॉपुलैरिटी, सबसे महंगा होता है मटन। हाँ जी बिल्कुल। बर्फी, गुलाब जामुन, लड्डू? मुझे पर्सनली तो पसंद है गुलाब जामुन। हाँ। तो अंडररेटेड है गुलाब जामुन। हाँ, गुलाब जामुन मुझे अंडररेटेड लगता है, तो लड्डू कर लें फिर ओवररेटेड। हाँ, ये आया। अब इस पे देखती हूँ मैं आपकी अक्लमंदी, क्योंकि महविश हयात वाले पे तो आपकी पतली गली से निकल गए कि मेरी बीवी को बड़ी पसंद है। बीवी, सास, साली? देखें जी, बीवी के साथ तो हमेशा रहना है। हाँ। तो वो अंडररेटेड है जी, उसको बहुत ज्यादा ऊपर होना चाहिए। अब बताएं ओवररेटेड कौन है? अब आए। ओवररेटेड साली को ओवररेटेड कर लेते हैं। हाँ। क्योंकि सासू माँ को तो हम नहीं, सासू माँ को हम सासू माँ नहीं कहते, सासू माँ पाक कहते हैं। अच्छा। जबरदस्त, ठीक है। अब साली जब ये देखेगी ना तो फिर वो बताएगी। चले, माफी तराफी भी होती है। अच्छा, जूस, लस्सी और सरदाई? देखें, सरदाई अंडररेटेड है। हाँ। इसको बहुत ज्यादा फेमस होना चाहिए, और लस्सी
दरमियानी, और जूस की तो मैं समझता हूँ ज़रूरत नहीं है, लेकिन आजकल चलता है जूस है तो चलता है जूस है। इसको अंडररेटेड होना चाहिए। इसको अंडररेटेड, जबरदस्त भाई, वेरी वेल डन। वैसे ये अखाड़े वाले से तो मुश्किल नहीं थे ना, अखाड़े में ज्यादा मुश्किलात होती? अखाड़े में मैं समझता हूँ बहुत आसान होती हैं, क्योंकि वो एक चीज़ आप ओवर एंड ओवर अगेन एंड अगेन करते हैं तो वो आपको बहुत आसान लगती हैं, हमें तो बहुत आसान लगती हैं। तो ये बड़े ट्रिकी थे क्योंकि बड़े सारे रिश्ते नाराज हो सकते थे। अभी आप देखें कि ट्रिकी और बढ़ रहे हैं, सो जरा तैयार हो जाएं आप, अपनी जितनी आपने कसरत करनी है पहले से वो कर लें। चलें, अगर एक दिन के लिए, अब जब एक दिन के लिए आप कुछ बनेंगे तो आप क्या क्या करना चाहते हैं, ठीक है? सो अगर एक दिन के लिए आप स्पोर्ट्स मिनिस्टर बनते हैं तो आप क्या करना चाहेंगे? मैं ये करना चाहूँगा कि हमारे जो 3 काम मैं लाजमी तौर पर करना चाहूँगा जो मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक तो हमारे ग्रास रूट पर काम करने की बहुत ज़रूरत है, जिसमें मैं ये लाजमी एक ऑर्डिनेंस पास करूँगा कि हर स्कूल कोई ना कोई स्पोर्ट्स लाजमी करवाएगा। ठीक है। किसी ना किसी तरह अपने खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स में ज़रूर एंगेज रखें, क्योंकि अगर स्पोर्ट्स स्कूलों से नहीं शुरू होगी तो फिर हमें नर्सरी नहीं मिलेगी। बिल्कुल। दूसरा मैं ये करना चाहूँगा कि जो हमारे अभी खिलाड़ी चल रहे हैं, जो अभी खेल रहे हैं, उनके लिए ये करना चाहूँगा कि उनको जॉब्स बहुत अच्छी मिलनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में जॉब्स को रोका गया जिसकी वजह से बहुत नुकसान हो रहा है। तो हमारे जितने डिपार्टमेंट हैं उनका 0.01% भी अगर खिलाड़ियों को जॉब मिल जाए तो हमारी रेसलिंग और दीगर खेल बहुत ज़्यादा ऊपर जा सकते हैं। ठीक है। और फाइनल यानी डिपार्टमेंट्स फिर से आ जाने चाहिए जो जॉब्स देते हैं। जी डेफिनेटली। और तीसरी चीज़ मैं ये करना चाहूँगा कि जो हमारे इंटरनेशनल लेवल पे खिलाड़ी खेल रहे हैं उनको मैं फॉरेन ट्रेनिंग करवाऊँगा। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे खिलाड़ी रेसलिंग के रशिया में अच्छे हैं तो वो रशिया में ट्रेनिंग करेंगे। ठीक है। जैसे अगर हमारी स्विमिंग ऑस्ट्रेलिया में अच्छी है तो उनको ऑस्ट्रेलिया में ट्रेनिंग करनी चाहिए, ताकि हमारे खिलाड़ी जब वर्ल्ड लेवल के खिलाड़ियों के साथ ट्रेनिंग करेंगे तो डेफिनेटली वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे और पाकिस्तान के मेडल ज्यादा होंगे। जबरदस्त भाई, फॉरेन स्पोर्ट्स मिनिस्टर प्लीज, एक कैंडिडेट हमारे पास आ गया है। अच्छा जी, अच्छा अगर आप एक दिन के लिए क्रिकेटर होते, सो सबसे पहले तो बैटर होते, बॉलर होते, विकेट कीपर बनना चाहते, और फिर किसके साथ बारी खेलना चाहते हैं अच्छी? मैं वैसे किसी ऑफ दिन खेलता हूँ थोड़ी बहुत क्रिकेट। तो मैं तो ऑलराउंडर खेलना पसंद करता हूँ। लेकिन ऑलराउंडर में भी ये होता है कि मैं ज़रा बैटिंग को प्रेफर करता हूँ। और फास्ट बॉलर, स्पिनर? मैं स्पिनर मैं लाइक करता हूँ। जैसे सईद अजमल और सकलैन मुश्ताक हमारे थे, लेजेंडरी खिलाड़ी हुए हैं दोनों, तो उनको मैं पसंद करता हूँ। और डेफिनेटली अगर बैटिंग की बात करता हूँ तो सईद अनवर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मैं खुद भी लेफ्टी हूँ। तो मैं सईद अनवर के साथ खेलना, सईद अनवर के साथ मतलब वो इंटरेक्शन करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। यानी टॉप ऑर्डर के बैटर बनना चाहते हैं? हाँ जी बिल्कुल। हाँ ठीक है जी। अच्छा, अगर आप एक दिन के लिए एक्टर होते तो किस तरह का रोल करना चाहते हैं आप, और कौन सी एक्ट्रेस आपके साथ होनी चाहिए थी? और इस दफा महविश हयात यूं ना निकल जाइए। हाँ, एक्टर अगर मैं होता तो मैं ये चाहता कि गामा पहलवान जी पर एक वर्ल्ड लेवल की मूवी बनती। जैसे ये एक मोला जेट अभी बनाई गई है तो बहुत फेमस। जी बिल्कुल। हाँ। तो एक गामा पहलवान जी पर बनती, क्योंकि वो बहुत बड़े लेजेंड हुए हैं। उनको देखकर, जैसे आप देखें कि इंडिया में बहुत सारी मूवीज़ स्पोर्ट्स पर बनी है। दंगल मूवी उन्होंने रेसलिंग पर बना दी, उन्होंने सुल्तान रेसलिंग पर बना दी। इस तरह दीगर वो अपने खेलों को अपनी इंडस्ट्री के ज़रिए लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुँचा रहे हैं। तो डेफिनेटली खेलों के लिए गामा पहलवान जी पर एक जो है ना वो बनती लाजमी मूवी। और हीरोइन कोई भी हो सकती थी, चाहे वो फिर ये जो है महविश हयात क्यों ना होती। महविश हयात क्यों ना होती। ये महविश हयात जो है ना, ये मुझे लगता है बेगम से ज्यादा आपको पसंद है। नहीं, ये उनकी वजह से ही हमें पसंद है। अच्छा, अगर तो आप एक दिन के लिए सिंगर होते, सो कौन सा सिंगर, आप किसको इमिटेट करते, कौन सा सिंगर होते? गज़ल, रॉक, और फिर कौन सा सिंगर पसंद है? मेरा ख्याल है आतिफ असलम जो है वो पाकिस्तान में एक अच्छा नाम बना रहे हैं। तो एक उनकी तरह का वर्सटाइल किस्म का बंदा सिंगर होता है, जो मतलब मुख्तलिफ चीज़ें करता। गा वा लेते? बहुत बुरा। सुना दे, कोई बात नहीं, हम बुरा सुनने को तैयार हैं। कोई भी नहीं, आतिफ का कोई गाना? नहीं, मैं गा नहीं सकता, ये बिल्कुल भी नहीं, ये गला गाने के लिए नहीं है। अच्छा, एक टॉकर होते अगर आप? फिर मैं ना ही होता।
वैसे वाकई एकदम से बहुत टिकटॉकर्स की वैल्यू बढ़ गई अचानक से। आपको लगता है कि जितनी मेहनत, बाकी ठीक है टिकटॉकर्स भी मेहनत करते हैं, नो ऑफेंस टू एनीवन, बट जितनी मेहनत और लोग कर रहे होते हैं उनको पॉपुलैरिटी इतनी जल्दी नहीं मिलती? जी बिल्कुल, असल में बैलेंस नहीं है किसी भी चीज़ का। अगर एक खिलाड़ी, कोई भी खिलाड़ी है जो अपने मुल्क को प्रोमिनेंट करने के लिए अपनी ज़िंदगी लगा रहा है और उसको उस तरह से व्यूज़ नहीं मिलते, उसके पेज उस तरह से नहीं चलते। आप अरशद नदीम को उठा के देख लें, आप नूर दस्तगीर को देख लें, तलहा तालिब को देख लें, इनके लाइक्स देखें। और जब आप टिकटॉकर्स को देखते हैं कि वो जस्ट एक वॉक होती है और एक मतलब कोई शुगल मेला लग रहा होता है, तो उसको लोग किस तरह लाइक करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये लोगों को भी समझना चाहिए कि पॉजिटिव चीज़ें, जो असल पॉजिटिव काम मुल्क और कौम के लिए कर रहे हैं, उनको सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। और जब पॉजिटिव काम की बात करते हैं, अगर NGO वेलफेयर होती है आपकी, तो क्या करते हैं? मैं समझता हूँ कि मैं ईदी टाइप लाजमी कोई काम करता, और स्पेशली जो मैं मतलब एक मेरी अपनी ख्वाहिश है कि जो मतलब बच्चियाँ हैं उनकी शादियों को करवाना जो एक काम है, ये एक बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। शादियों को आसान करता, ज़्यादा मतलब इसमें आसानियाँ पैदा करता, इस तरह से मैं लाजमी करता। और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह अल्लाह ने तौफीक दी तो इस काम को मैं मज़ीद करूँगा, करना चाहते हैं। जी डेफिनेटली। वेरी गुड। अच्छा, खाना पकाने का शौक है, अगर आप एक दिन के लिए शेफ़ होते तो क्या बनाते हैं? जी इतना ख़ास मुझे शौक नहीं है, लेकिन ये है कि ईद वाला जो दिन होता है उस दिन कभी कभार मैं और मेरे वालिद साहब किचन का हाथ संभालते हैं और अपनी बीवियों को और फैमिली को रेस्ट करवाते हैं, और फिर हम पता नहीं क्या क्या बनाते हैं। और फिर कितना किचन गंदा भी करते होंगे। हाँ जी बिल्कुल, सबसे बड़ा मसला ही होता है। हमें तो पहले तो ये नहीं पता होता कि चीज़ें कहाँ कहाँ पर हैं और किस तरह, लेकिन बहरहाल हम मैनेज करते हैं। और फिर हम जो भी बनाते हैं मोस्टली मटन की, कुछ मटन कढ़ाइयाँ, इस तरह की चीज़ें। तो ये मैं प्रिज्यूम कर रही हूँ कि आप बकरा ईद की बात करें, वरना आज आपका भी पक्का हुआ कुछ यहाँ पे होता है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। बकरा ईद पे तो कुर्बानी चल रही होती है और साथ फिर हम तैयारी करते हैं जी। तो वो फिर जो भी बनाते हैं वो उनको खाना पड़ता है। अब पता नहीं वो हमारा दिल रखने के लिए उसको अच्छा कहते हैं या उनको अच्छा लगता है, ये अब आप उनसे पूछिएगा। ये उनसे बिल्कुल, जब वो हमारे साथ ज्वाइन इन करेंगे बिल्कुल उनसे पूछेंगे। अच्छा, अगर आपको मौका मिल जाए वापस अपनी स्टूडेंट लाइफ में जाने का, सो आप क्या अपने स्कूल वाले टाइम के स्टूडेंट बनना चाहेंगे, कॉलेज या यूनिवर्सिटी? मेरा दिल चाहेगा कि मैं तीनों बारी बारी बनूं क्योंकि बड़े खुशगवार लम्हात और बहुत ही उस टाइम तो मतलब थोड़ा बर्डन टाइप लगता था ट्रेनिंग करके जाना, लेकिन आज समझ आता है कि कितना ज़बरदस्त वो, कितना सुनहरी टाइम था। और उस टाइम की मतलब वो यादें और किस तरह हम उस टाइम को गुजारते थे, तो वो तीनों टाइम बड़े ज़बरदस्त थे।